जय हिंद, जय भारत। जो लोग अकेले चलते हैं, एक दिन कारवां उनके पीछे चलता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रतिशत भाग 7 प्रश्न नंबर 5। मित्र, आज के प्रश्न थोड़ा लेवल ज्यादा है, बहुत अच्छे प्रश्न, आपकी प्रैक्टिस एक नंबर होगी। ठीक है, क्या प्रश्न है आपके आगे होगा यहाँ। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें जाके जुड़ जाए। ठीक है मित्र, फिर क्या है, हाँ, प्रश्न 5 करते हैं। आपने आंसर क्या कर दिया होगा, पेन कॉपी ले लें और कमेंट कर दिया होगा, है कमेंट कर दिया। तो आंसर क्या है और प्रश्न क्या है। एक परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले, ए को 500 में से 360 अंक मिले, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। क्या चल रहा है, ए, बी, सी और डी। ठीक है मित्र, 4 चल रहे हैं। अब क्या कह रहा है, ए को 500 में से 360 अंक मिले, कितने मिले 360 अंक, कितने में से 500 में से। ठीक है, 500 में से 360 मिले। अब क्या कह रहा है, अब फर्स्ट लाइन में आ जाओ, ए को बी से 10% कम अंक मिले। ए को बी से कितने 10% कम, 10% कम मतलब 10% कम मतलब 10% कम मतलब कितने मिले, 90% अंक ही मिले, किसको, ए को। ठीक है, ये देख लो क्या किया, ए को बी से 10% कम अंक मिले, मतलब बी का 90% किसको मिला, ए को मिला। ठीक है, अब अपने पास किसके, ए के 360 है। ठीक है, 100 को का लेके चले जाओ ऊपर, 90 को का लेके चले जाओ नीचे, बराबर बी आ जाएगा। 9 चौक कितना आ जाएगा, 9 चौक 40, 4 बार। ठीक है, कितने आ गए अंक, कितने आ गए, बी को 400। ठीक है, बी को कितने आ गए, 400 इंटू 4, 400। समझ में आ गया मित्रों। फिर अगले लाइन क्या दे रखा, बी को सी से 25% अंक ज्यादा मिले। यहाँ कर दू मित्रों, हाँ, बी को, फिर क्या कह रहा है, बी को सी से 25% अंक ज्यादा मिले, 25% अंक ज्यादा। ठीक है, प्लस का मतलब ज्यादा, किसको, सी से। सी के कितने 100% है, तो बी को कितने मिले 125% अंक मिले। ठीक है, क्या निकालना है, 125% निकालना है, किसका, सी का निकालना है। तो किसके अंक आ जाएंगे, बी के अंक आ जाएंगे। बी के अंक अपने 5 से 400, 100 को ऊपर लेके गए, 125 को नीचे, बराबर सी। ठीक है, ये कितनी बार, 4 बार, ये 5 बार, 5 का भाग 8, 80, 8 चौक, 8 चौक कितने होंगे 320, कितने हो गए 320। ठीक है मित्र, समझ में आ गया। फिर क्या है, डी को सी को, फिर अब क्या चल रहा है, सी को डी से 20% कम मिले। ठीक है, 20% कम, ठीक है, 20% कम मिले। ठीक है, डी से सॉरी, सी को डी का 20% कम अंक मिले, मतलब 100% है तो कितने मिले, 80% ही मिले। ठीक है मित्र, यहां तक हो गया, सही किया गया मैंने, देख लेता हूं। सी को डी से 20% कम मिले, मतलब 80% ही मिले डी के। ठीक है, अब सी का मान कितना है, 320 दे रखा है, 100 को का लेके जाओ ऊपर, 80 को का लेके जाओ नीचे, बराबर डी। ठीक है, बराबर डी। 8 का भाग 4 बार, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 8 चौक 32, ठीक, कितना है 400, कितने आ गए 400। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डी के कितने प्रतिशत मिले। ठीक है, 500 में से 4, डी के प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे, 400 मार्क्स मिले, कितने में से, 500 में से, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर, 2 जीरो कट गए, 4/5, 100 के कितने होते हैं 80, कितने होते हैं 80% मार्क्स उसको मिले हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ए आंसर राइट हो गया जाएगा। ठीक है मित्र, समझ में आ गया होगा। बहुत थोड़ा कठिन प्रश्न, पर एक बार आप समझ गए कैसे क्या करना है, इसको एक बार प्रश्न पढ़ना और कहां से चलना है, नीचे से चलना है और ऊपर वाली लाइन। ठीक है, अपने पास एक आ गया तो डी से अपन आराम से निकाल सकते हैं। एक अपन को कुछ भी दे देता, प्रतिशत दे देता या फिर नंबर देती है, बात एक ही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 मित्र, कौन सा आंसर है प्रश्न नंबर 6, आप कमेंट करें। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, और आंसर आप कमेंट करें। और आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो क्या करें मित्र, कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपका
क्या प्रॉब्लम है मित्र, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ। और आप बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आज प्रतिशत का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और कोई डाउट हो प्रतिशत में तो आप कमेंट कर देना, प्रश्न बिल्कुल सोल्व करवा दूंगा मैं, ठीक है। प्रश्न 6 क्या है, कमेंट किया आपने आंसर, यस। देख लेते, एक गांव की जनसंख्या पहले साल कितने 16 सही 2/3% की क्या हुई मित्र, बढ़ती है, तो वृद्धि हुई तो प्लस लगा दिया। फिर दूसरे साल क्या हुआ मित्र, दूसरे साल घट गई -37.5%। क्या हुआ देख लेना मित्र, दूसरे साल घट गई, कितने प्रतिशत घटी, 37.5। फिर क्या हुआ, फिर हाँ, फिर तीसरे साल आ गया प्रश्न, एक मिनट, हाँ हाँ, तीसरे साल 50% वृद्धि हुई, कितने वृद्धि हुई, तीसरे साल 50% वृद्धि हुई, ठीक है, प्लस 50% वृद्धि। अब मित्र ध्यान रखना मेरी बात, क्या ध्यान रखना, ये क्रमागत तरीके से अपन अगर करते हैं, कौन से तरीके से, क्रमागत तरीके से, तो बहुत लेंदी हो जाएगा और डिफिकल्ट होगा, कठिन पड़ेगा, ठीक है। अपन करेंगे कौन से, बटे वाले से, मतलब 16 सही 2/3 को अपन बटे में कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 16×3 = 48 और 2 50/3%। अब प्रतिशत को हटता है तो क्या आता है, 1/100, 100 नीचे आता है तो 100 कितना आएगा ये मित्र, देख ले में, ठीक है, 1/2 तो 1/6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। कैसे आया देखो, 50% है तो प्रतिशत हट के 1/100 आया, 50 का भाग 100 में 2 बार, तो 2 का गुणा 3 से गया तो 1/6, ठीक है। ये प्रथम साल में बढ़ रहा है। दूसरे साल में क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 75/2% लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 75/2%। कैसे, 37.5 का डबल क्या होता है 75, ठीक है, बटे 2, प्रतिशत हटता है तो 1/100 आएगा, तो ये 100 कितनी बार घटेगा, 3 और 4 दूनी 8, ठीक है, बटा 100 आया, ये 3 बार 25 के पड़े में और ये 4 बार तो 8, ठीक है मित्र। इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दू, 1/2 लिख सकता नहीं, लगा प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 50 का भाग 50 में एक बार, 100 में 2 बार, तो 1/2 आंसर आ गया। अब मित्र ध्यान रखना, अब देखो प्रथम वर्ष में कितना बढ़ रहा है मित्र, अपने माना कितने रुपए है, माना एक्स है, कितने मित्र एक्स है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में यदि 3 साल के अंत में जनसंख्या इतनी रहती है, इसको हटाने के बाद, जोड़ने के बाद इतनी जनसंख्या 1,05,000 रहती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, माना प्रारंभिक कितनी एक्स रुपए, ठीक है। प्रथम साल में क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ एक्स इंटू क्या हुआ, बड़ी है, प्रथम साल में कितनी बड़ी 1/6, तो क्या करना पड़ेगा 1 + 1/6 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, एक तो बड़ी है, मतलब 100 में कितना बड़ा है, 1/6 बड़ा है, कितना बड़ा है 1/6 बड़ा है, तो 1 में 1/6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, x का मान इंटू 5/6, कितना आ जाएगा 5/6, 6 का पड़ा एक बार 6, 6 और 1 7, सॉरी 7/6, ठीक है मित्रों, समझ में आ गया क्या क्या, एक क्यों जोड़ा, एक पे कितनी बड़ी है 1/6 बड़ी है, कितनी एक पे 1/6 बड़ी है, तो कितनी बड़ी, एक में कितना जुड़ जाएगा 1/60, ठीक है। अगर मैं कह दूं 10 रुपए किसी का मूल्य बढ़ा है, क्या 10 रुपए 100 रुपए की एक वस्तु है जिसपे 10 रुपया बढ़ा है, तो कितना मूल्य आ गया 110, बस बात यही है, एक थी पहले जनसंख्या एक थी, अब कितनी बड़ी 1/6 बड़ी है, तो कितनी हो गई 7/6 किसकी, एक्स की, ठीक है मित्रों ध्यान रखना। अब द्वितीय वर्ष में क्या हुआ, द्वितीय वर्ष में x 7 और 6, ठीक है, x में कितनी जनसंख्या ये थी, क्या हुआ घटी है, कितने में से, एक में से घटी, कितनी घटी है 3/8, ठीक है। क्या हुआ दूसरे वर्ष में, क्या हुआ घटी है तो माइनस का चिन्ह, कितना आ जाएगा x 7/6, फिर कितना आ जाएगा 8 में का पड़ा एक बार, 8 में से 3 गए तो 5/8, इस पूरी जनसंख्या कितनी रही 5/8 ही। तीसरे वर्ष में कितनी रही मित्र, तीसरे वर्ष में ये जनसंख्या तो है ये 7/6 इंटू 5/8, क्या हुआ तीसरे वर्ष में 1/2 बढ़ गई मतलब एक में क्या हो गया 1/2 जुड़ गया, तो कितना हो गया 3/2 बराबर x 7/6
इंटू 5/8 इंटू 3/2 कितनी रही 3 वर्ष के बाद? कितनी रही? 1,05,000। कितनी रही? 1,05,000 जनसंख्या रही। ठीक है, 1,05,000 रही सगळं। हाँ, ठीक है। ये सब होने के बाद कितनी रही? इतनी रही। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, बाकी इतना समय लगेगा नहीं। अब मुझे क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो 1 2 3 को ले जाओ, इधर ले जाओ। काट कट रहे हो तो काट दे दो, सबसे बेस्ट। ठीक है, 2 बार। और कोई कट रहा है? और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 3 0। क्या करूं? 2 दूनी 4 और 4 8 चौक 32। ठीक है, 32 ऊपर चला गया। ठीक है, समझ गए? 8 दूनी 16 16 दूनी 32। 32 कहाँ चलेगा? इधर। ठीक है, 7 पंजे 35 कहाँ चलेगा? नीचे। ठीक है, 35 कहाँ चलेगा? नीचे। अब 35 का भाग 105 में जाता है क्या? यस, 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 0। ठीक है, 3,000 इंटू 32 गुणा कर दो। कितना आएंगे? 1 2 3 32 इंटू 3 कितना? 90। 90 96 कितना आ गया? 96,000 जनसंख्या थी। ठीक है, एक्स का मान प्रथम वर्ष में कितना था? कौन सा आंसर है? आंसर 96,000। समझ में आ गया होगा। ये बस एक ही चीज है, एक 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 क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि अपन को कितना चाहिए? 1.1/6 चाहिए। ठीक है, एक्स का 1.1/6 मतलब 7/6 प्रथम वर्ष में बढ़ी है। ठीक है, इसलिए ऐसा किया है। एक से प्लस या जोड़ करके कर लिया। बाकी आप क्रमागत तरीके से इन दोनों का निकालोगे, फिर ये जोड़ोगे तो बहुत लेंदी सा हो जाएगा। ये आसानी से हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 आंसर कमेंट करें। ठीक है, थोड़ा ये मिश्रण वाले प्रश्न भी आप देख लेना। अच्छे प्रश्न आप कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्या आंसर आते हैं और कैसे क्या डाउट रह जाते हैं। ठीक है मित्रों, आप जितने अच्छे से प्रश्न समझेंगे और उत्तर करेंगे उतने आसानी से परीक्षा में बहुत जल्दी और अच्छे से एक्यूरेसी 100% के साथ हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, और 7वां प्रश्न क्या कहता है? एक मिश्रण में 80% दूध और 20% पानी। दूध मतलब मिल्क, पानी मतलब वाटर। ठीक है, कितना है? 80% तो दूध है और वाटर कितना है? 20%। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में अब इस मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है। मतलब इस मिश्रण कितना है? 100% है। इसमें से कितना निकाला? 25% निकाला तो कितना रह गया? 75 निकाला। 75 रह गया। कितना रह गया? 25% निकाल दिया। ठीक है, 25% निकाल दिया तो कितना रहा? 75। अब मित्र अपन को कैसे निकलेगा कि मिल्क कितना रहा, वाटर कितना रहा? तो वो वही चीज चलेगा। इसमें भी 25% माइनस हो जाएगा और इसमें भी 25% माइनस हो जाएगा। 80 का 25% कितना होता है? 20। तो कितना रहा? 60% ही दूध रहा है। और वाटर कितना रहा? 20 का 25% 5 होता है। तो कितना रहा? 15% ही वाटर रहा। अब क्या कह रहा है? निकाले गए मिश्रण के बराबर। निकाले कितना गया? 25 का बराबर मात्रा में पानी मिलाया। कितना? 25% पानी मिलाया। क्या मिलाया? पानी मतलब वाटर। ठीक है, वाटर निकाला। ठीक है, W वाटर निकाला। क्या निकाला? 25% क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, क्या जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी जोड़ दिया। अब कितना रहा? 60 और कितना हुआ? 40। ठीक है, अब कितना? इधर तो भी 100 ही आ रहा है। ठीक है, अब कितना रहा? 60% और 40%। अब क्या कह रहा है? नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पानी की मात्रा कितनी है? 40। कितने में से? 100 में से। ठीक है, और प्रतिशत कितना है? 100 के लिए गुणा करते प्रतिशत निकालना हो तो कितना है? 40%। ठीक है, बात वही। अगर ये भी मैं कहता तो भी आंसर है, ये भी आंसर है, पर आपको समझाना था। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? आंसर सी राइट हो गया। ठीक है मित्र, अब 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी अच्छा है। आप क्या करें? कमेंट करें। क्या करें? कमेंट करें, जिससे कि पता चले कि क्या आंसर है। ठीक है मित्र, आंसर करें, आंसर कमेंट करें। ठीक है, आंसर कमेंट करें, जिससे कि पता चले कि आपका क्या उत्तर है। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है? चावल की कीमत 20% की कमी के कारण एक परिवार 400 में 8 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? देखो, एक क्या है? 400 रुपए में पहले चावल खरीदते थे। ठीक है,
ठीक है, 400 रुपए में चावल खरीदते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, चावल का भाव कम हो गया। कितना कम हो गया, 20% कमी हो गई। ठीक है, 20% कमी हो गई। कितनी कमी हुई, 20%। अब 400 रुपए में क्या है, कितने ज्यादा आते हैं चावल, 8 kg ज्यादा आते हैं, 8 kg अधिक चावल आते हैं। ठीक है, 20% कमी होने पे 400 के 20% कमी हुई, मतलब अब कितना मूल्य आ गया, 320 रुपए ही लग रहे हैं। ठीक है, 320 रुपए ही लग रहे हैं। अब अगर पहले वाला अगर वो चावल खरीदे तो समझना, इसमें बस समझने जैसा ही है। अब 400 रुपए थे पहले, अब कितने हो गए, 320। क्या हुए, 400 का माल अब कितने में मिल रहा है, 20% की कमी के साथ कितना मिल रहा है, 320 रुपए में ही मिल रहा है। पर उसने क्या किया कि जो पैसे बचे, कितने बच रहे हैं यहाँ, 80 रुपए बच रहे। 80 रुपए में कितने चावल खरीदे उसने, उसने कहा कि 8 kg चावल ज्यादा आ रहे। ठीक है, तो 80 रुपए में कितने ज्यादा आ रहे हैं, 8 kg। ठीक है, 80 रुपए में कितने आ रहे हैं, 8 kg। तो 1 kg का भाग कैसे निकालेंगे, 80 में 8 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10 रुपए kg। कब हुए, 20% कमी के साथ कितने रुपए में आ रहे हैं उसके, प्रति केजी 10 रुपए में। समझ गए, एक बार और समझ लेते। क्या कहा, 400 थे, कोई ग्राहक जैसे मैं हूं, ठीक है, अब पहले मैं चावल खरीदा 400 रुपए में। अब मैं वहां गया, दुकानदार ने कहा कि आपके 400 रुपए में 8 kg ज्यादा चावल आए, ज्यादा आ रहे। और उसने यूं भी कहा कि 20% कमी होगी, मतलब जो भी माल आप खरीदते उसमें मूल्य में प्रति केजी 20% कम होगी। मतलब 400 का 20% कम होने के बाद 320 रुपए में ही वो माल आएगा, जब पहले पुराना वाला मूल्य से जो केजी चावल आते थे वो 320 रुपए में आ रहे, बच्चे कितने, 80 रुपए बच्चे, और चावल कितने अधिक आ रहे हैं, 8 kg। तो 1 kg का माल मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए। पर 10 रुपए आंसर नहीं, ये तो बाद का है। ठीक है, बाद का मूल्य कब, जब 20% कमी होगी। अपन को निकालना है पहले वाले, पहले निकाला मतलब 100% जब मूल्य था, तो मेरे पास क्या क्या दे रखा, 80% का मूल्य दे रखा, कितना दे रखा, 10 रुपए। ठीक है, अब क्या करें, 1 0 से 1 0 काटते हैं, तो कितना आया, 8 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा, 12.5 रुपए पर केजी। ठीक है, ठीक है, ये रुपए, ठीक है, पर केजी। ठीक है, समझ में आइए क्या किया, देख लेना ध्यान से। मेरे पास क्या, 10 रुपए कौन सा वाला मूल्य, 80% है जब मूल्य तब वाला मूल्य, मुझे निकालना है 100% वाला मूल्य। ठीक है, ठीक है, 100% निकालना है, 80% वाला मूल्य कितना है, 10 रुपए। तो 100% का मूल्य कितना आ गया, 12.5 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा आंसर है, ये ए आंसर है। कौन सा आंसर है, ए आंसर है, आ गया। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।